जय हिंद दोस्तों। स्वागत है अपने इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए हिस्ट्री के इम्पोर्टेंस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए जो परीक्षक दी से वेरी इंपॉर्टेंस रहेगा। दोस्तों, यह बहुविकल्पी प्रश्न है, कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए इतिहास से संबंधित रहेगा और नौकरी वालों को भी लिए भी संबंधित रहेगा। जो नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। देर न करते हुए बच्चों देखेंगे हम लोग क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन आपके सामने है। ईस्ट इंडिया कंपनी जो बच्चों अंग्रेजों की कंपनी थी, जो इंग्लैंड से आई थी, उसे ईस्ट इंडिया कंपनी कहा जाता था। ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल में दीवानी कब प्राप्त करी? दीवानी में होता है बच्चों जो जमीन संबंधित होता है। दीवानी कब प्राप्त की? तो 1765 ईस्वी में। सही जवाब इसका बा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि रेलवे लाइन का निर्माण पूर्ण हुआ था। ये भारत की बात नहीं हो रही दोस्तों, ये पूरे विश्व में जाएगा। रेलवे लाइन निर्माण जो है 1905 ईस्वी में। सही जवाब यहाँ दा हो जाएगा। 1905 ईस्वी में पूर्ण हुआ था। अगला क्वेश्चन देखेंगे बच्चों, भारत में रैयतवाड़ी प्रथा कब जो है शुरू की गई थी? तो सही जवाब क्या हो जाएगा तीसरा का सही जवाब दोस्तों जो हो जाएगा हो जाएगा 1812 ईस्वी में। भारत में जो रैयतवाड़ी मीन्स होता है बच्चों लगान, यानी कर वसूलना। जिसके पास भूमि होती थी वो उससे कर वसूला जाता था। वो अपना भूमि को बेच सकता था, खरीद सकता था भूमि को किसी किसान। भारत में रेलवे विकास योजना कब बनाई गई? भारत में रेलवे विकास योजना कब बनाई गई? चार ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। सही जवाब क्या हो जाएगा बच्चों? चार का बा हो जाएगा 1853 ईस्वी में। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, संथाल विद्रोह कब हुआ था? नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 है कि संथाल विद्रोह कब हुआ था? तो दोस्तों 5 सही जवाब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सा हो जाएगा। 1855 से 56 ईस्वी में। रेगुलेटिंग एक्ट कब किस वर्ष पारित हुआ था? मोस्ट इंपॉर्टेंट नो, आए दिन परीक्षाओं में पूछा जाता है दोस्तों। रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित हुआ था? तो सही जवाब दा हो जाएगा 1773 ईस्वी में। देखो, रेगुलेटिंग एक्ट क्यों लगाया गया था? जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसके कर्मचारी जो है क्या हो गए थे, दिवालिया हो गए थे, मनमानी काम करने लगे थे। इसलिए उनको नियंत्रण करने के लिए रेगुलेटिंग एक्ट जो है पारित हुआ था 1773 ईस्वी में। रैयतवाड़ी प्रथा कहाँ प्रारंभ हुई थी? उत्तरी भारत में, दक्षिण भारत में, पश्चिम भारत में, पूर्वी भारत में? तो दोस्तों सातवां का सही जवाब क्या हो जाएगा? सात का सही जवाब जो है द हो जाएगा, पूर्वी भारत में। जो रैयतवाड़ी प्रथा कहाँ आरंभ हुई थी? पूर्वी भारत में। अगला क्वेश्चन है कि इस्तमरारी बंदोबस्त बंगाल में कब लागू किया गया? इस्तमरारी क्या कहते हैं दोस्तों? देखो, ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल जमींदारों के बीच कर वसूलने से संबंधित एक अस्थायी व्यवस्था या समझौता था। इसी को इस्तमरारी कहते हैं। इस्तमरारी बंदोबस्त बंगाल में कब लागू किया गया था? तो सही जवाब दोस्तों क्या हो जाएगा? 8 का सही जवाब सा हो जाएगा, 1793 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग जो है, 1793 में जब बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त लागू किया गया था, वहाँ का गवर्नर जनरल कौन था? तो 9 का सही जवाब दोस्तों क्या हो जाएगा? हो जाएगा, लॉर्ड कॉर्नवालिस, यानी चार्ल्स कॉर्नवालिस था वहाँ का गवर्नर जनरल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संथाल आंदोलन किससे संबंधित है? जनजातीय आंदोलन से, कृषक मजदूर, इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा 10 का दोस्तों हो जाएगा, जनजातीय आंदोलन से संबंधित है। पानीपत का तृतीय युद्ध कब लड़ा गया था? तो दोस्तों पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 ईस्वी में लड़ा गया था। किसके किसके बीच दोस्तों? अफगान अफगान आक्रमणकारी जो था, जिसका नाम था क्या? अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच दोस्तों जो है लड़ा गया था पानीपत का तृतीय युद्ध, जिसमें मराठों की जो है बुरी तरह हार होती है और अहमद शाह अब्दाली जो है विजय प्राप्त करता है। तो इसमें मराठों की हार होती है। जो अफगान आक्रमणकारी था, आज से अहमद शाह अब्दाली की जो है क्या होती है? पराजय होती है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो बात से बक्सर, बात से बिहार। बक्सर का युद्ध जो है दोस्तों 1764 ईस्वी में लड़ा गया था। 12 का क्या हो जाएगा? बा हो जाएगा, बा से बक्सर। और बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया था? 1764 ईस्वी में लड़ा गया था अंग्रेजों के बीच और बंगाल के नवाबों के बीच, जिसमें जो है अंग्रेजों की विजय होती है और सिराजुद्दौला वगैरह की हार होती है। अगला क्वेश्चन है, बंगाल में अस्तमरारी बंदोबस्त यानी अस्थायी बंदोबस्त का प्रारंभ किसने किया था? कॉर्नवालिस, बिजली, डलहौजी, हेस्टिंग्स? तो 13 का जो सही जवाब दोस्तों हो जाएगा वो हो जाएगा, कॉर्नवालिस। 13 का कॉर्नवालिस। चलिए अगला क्वेश्चन बच्चों हम लोग देखेंगे, बहुविकल्पी प्रश्न।
प्रथम गोलमेज सम्मेलन का काल था। प्रथम गोलमेज सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? तो पहला का सही जवाब दोस्तों दा हो जाएगा 1930 से 1931 में। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ था दोस्तों? लंदन में होता था। लंदन बोले तो इंग्लैंड की राजधानी लंदन, वहीं होता था गोलमेज सम्मेलन। कब हुआ था? 1930 से 31 में। नमक कानून कब तोड़ा गया? नमक कानून कब तोड़ा गया? तो दोस्तों 5 अप्रैल 1930 में। अंग्रेजों द्वारा नमक पर ज़्यादा टैक्स लगा दिया गया था, कर, इसीलिए जो है गांधी जी द्वारा इसे जो है तोड़ा गया 5 अप्रैल 1930 ईस्वी को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग जो है, गांधी जी ने कांग्रेस से किस वर्ष त्यागपत्र दिया था? गांधी जी ने कांग्रेस से किस वर्ष त्यागपत्र दिया था? तो दोस्तों तीसरा का सही जवाब क्या हो जाएगा? सा हो जाएगा 1934 ईस्वी में। वर्धा प्रस्ताव कब पारित हुआ था? चलिए चौथा क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। वर्धा प्रस्ताव कब पारित हुआ था? 14 जुलाई 1942 ईस्वी को। सही जवाब यहाँ जो है बा हो जाएगा, 14 जुलाई 1942 ईस्वी को। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग दोस्तों। सबने अवज्ञा आंदोलन, 5 नंबर देखेंगे हम लोग। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब समाप्त हुआ? सविनय अवज्ञा आंदोलन कब समाप्त हुआ? तो 5 का सही जवाब आ हो जाएगा मार्च 1934 ईस्वी में। भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? तो सरली सी बात एकदम बच्चों वाला क्वेश्चन, 1942 ईस्वी में सही जानते हैं भारत छोड़ो आंदोलन। दांडी यात्रा कब प्रारंभ हुई? तो दोस्तों दांडी यात्रा जो है कब प्रारंभ हुई? तो 7 का सही जवाब क्या हो जाएगा? आ हो जाएगा 12 मार्च 1930 ईस्वी को। महात्मा गांधी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? 8 का आपको बताना है। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत किस वर्ष लौटे थे? एक मुकदमे की पैरवी के लिए गए थे गांधी जी दक्षिण अफ्रीका। भारत किस वर्ष लौटे थे? तो दोस्तों 1915 ईस्वी में। महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ किया था? असहयोग 1920 ईस्वी में। महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन 1920 ईस्वी में प्रारंभ किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन गांधी जी से संबंधित नहीं था? देखो गांधी जी से असहयोग आंदोलन भी संबंधित था, सबने अवज्ञा भी था, भारत छोड़ो आंदोलन भी संबंधित था, लेकिन होम रूल आंदोलन नहीं था। ये जो है गलत हो जाएगा। कौन सा आंदोलन गांधी जी से संबंधित नहीं था? तो होम रूल आंदोलन ये जो है गांधी जी से संबंधित नहीं था। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी, कब हुई थी? तो 1885 ईस्वी हुई थी दोस्तों। कहाँ हुई थी? मुंबई में हुई थी। मुंबई में जो है हुई थी 1885 ईस्वी में। मुंबई के संस्कृत विश्वविद्यालय में, संस्कृत विश्वविद्यालय गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय में जो है कांग्रेस की स्थापना हुई थी। कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? एक अंग्रेज रिटायर्ड अधिकारी जिसका नाम था दोस्तों ए ओ हुम ने जो है कांग्रेस की स्थापना की थी। इनका पूरा नाम है सर ओरिएंटल हुम ने 1885 ईस्वी में बम्बई में राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। दोस्तों कांग्रेस जो है राजनीतिक दलों में सबसे पुरानी जो है पार्टी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर जो है 13 है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब आयोजित हुआ था? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन ये जो है कब आयोजित हुआ था? तो 13 का सही जवाब दोस्तों क्या हो जाएगा? 13 का सही जवाब बा हो जाएगा 1931 ईस्वी में। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 14 है, मुस्लिम लीग ने उपमहाद्वीप के मुस्लिम बहुल इलाकों के लिए कुछ स्वायत्तता की मांग की, कब की थी? तो आपको बताना है। 14 का सही जवाब सा हो जाएगा मार्च 1940 ईस्वी में। ए बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स का प्रकाशन किया था। ए बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स का प्रकाशन किसने किया था? तो आपको बताना है। 15 का सही जवाब आ हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू ने। पंडित जवाहरलाल नेहरू जो हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री थे। क्वेश्चन नंबर 16 है, प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब आयोजित हुआ था? प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब आयोजित हुआ था? तो 16 नंबर का सही जवाब दोस्तों क्या हो जाएगा? 16 का सही जवाब आ हो जाएगा 1930 ईस्वी में। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 17 है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? जलियांवाला बाग, जा से जलिया, जा से जनरल डायर। जनरल डायर ने जो है गोली चलवा दी थी और बहुत सारे क्रांतिकारी जो है दोस्तों मारे गए थे। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को अमृतसर में हुआ था। कहाँ हुआ था दोस्तों? अमृतसर में जो है हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे।
परीक्षायोगी अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न बहुविकल्पी। अंग्रेजों ने दक्कन पर कब कब्जा किया? अंग्रेजों ने दक्कन पर जो है कब कब्जा किया दोस्तों? तो पहला का सही जवाब क्या हो जाएगा? सा हो जाएगा 1818 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 2 है कि निम्न में से किन वर्षों में बम्बई में प्लेग का प्रकोप रहा? किन वर्षों में बम्बई में प्लेग की बीमारी का प्रकोप रहा दोस्तों? तो दूसरा का सही जवाब क्या हो जाएगा? दा हो जाएगा 1897 से 98 ईस्वी में, 1898 ईस्वी में। शिक्षा परिषद की स्थापना कब हुई थी? तीसरा है कि शिक्षा परिषद की स्थापना कब हुई थी? तो 3 का सही जवाब दोस्तों सा हो जाएगा 1842 ईस्वी में। कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना हुई थी। चौथा नंबर देखेंगे हम लोग, कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना कब हुई थी? 42, 43, 44, 46। सही जवाब दोस्तों आ हो जाएगा 1842 ईस्वी में। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कलकत्ता में मेडिकल कॉलेज की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? कलकत्ता में, बंगाल की राजधानी है कलकत्ता, मेडिकल कॉलेज की स्थापना कब हुई थी? तो आपको पाँच बताना है। 5 का सही जवाब दोस्तों सा हो जाएगा 1835 ईस्वी में। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग जो है, प्लासी का युद्ध हुआ था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पास है प्लासी, पास है पहला। अंग्रेजों द्वारा जो है पहला युद्ध है प्लासी का युद्ध माना जाता है, जो 1757 में लड़ा गया था अंग्रेजों की तरफ से कलायू और सिराजुद्दौला के बीच, जिसमें सिराजुद्दौला की हार होती है और अंग्रेजों की तरफ से कलायू की विजय होती है दोस्तों। तो पहला पंगा प्लासी, पास से प्लासी, पास से पहला पंगा जो पश्चिम बंगाल में लड़ा गया था, भागीरथी नदी के तट पर जो है लड़ा गया था 1757 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, बंगाल के नवाब ने निम्न में से किस पर हमला किया? मुंबई, सूरत, कलकत्ता, मद्रास। तो दोस्तों 7 का सही जवाब क्या हो जाएगा? 7 का सही जवाब बा हो जाएगा कलकत्ता। गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कहाँ किया गया? गेटवे ऑफ इंडिया दोस्तों, गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ है? ये जो है मुंबई में है। कहाँ है? मुंबई में। ये क्वेश्चन बच्चों बहुत गलत करते हैं। देखो गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में है, इंडिया गेट दिल्ली में है और लोग दिल्ली लगा देते हैं गेटवे ऑफ इंडिया का। लेकिन दोस्तों गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कहाँ किया गया था? कब किया गया था यहाँ पूछ रहा है। तो किया गया था मुंबई में, और कब किया गया था? तो आइए देखते हैं। गेटवे ऑफ इंडिया 8 का सही जवाब जो है दोस्तों दा हो जाएगा। समझ रहे हो? 1911 ईस्वी में। अंग्रेजों द्वारा भारत में पहले हिल स्टेशन की स्थापना कहाँ की गई? हिल स्टेशन नैनीताल, शिमला, श्रीनगर, दार्जिलिंग। तो 9 का सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? 9 का आ हो जाएगा शिमला, हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष सुएज नहर खुलने से मुंबई की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिली? तो 10 का सही जवाब दोस्तों दा हो जाएगा। 10 का दा जो है 1869 ईस्वी में, 69 ईस्वी में। भारत में पहली बार रेल कहाँ पर चली थी? भारत में पूछ रहा है दोस्तों। भारत में जो है, भारत में पहली बार रेलवे कहाँ चली थी? इलाहाबाद से नैनी, दिल्ली से गाजियाबाद, मुंबई से थाने, दिल्ली से आगरा। तो 11 का सही जवाब क्या हो जाएगा? 11 का सा हो जाएगा मुंबई से थाने के बीच चली गई थी 1853 ईस्वी में, मुंबई से थाने। ब्रिटिश कंपनी ने 1639 ईस्वी में अपना व्यापारिक केंद्र कहाँ बनाया था? ब्रिटिश कंपनी ने 1639 ईस्वी में अपना व्यापारिक केंद्र कहाँ बनाया था? तो दोस्तों 12 का सही जवाब क्या हो जाएगा? सा हो जाएगा मछलीपत्तनम में। लॉर्ड मेयो द्वारा अखिल भारतीय जनगणना का प्रथम प्रयास कब किया गया था? लॉर्ड मेयो जब गवर्नर जनरल बन के आया था तो अखिल भारतीय जनगणना का प्रथम प्रयास दोस्तों कब किया गया था? तो 13 का सही जवाब दा हो जाएगा 1872 ईस्वी में। लेकिन बच्चों नियमित रूप से जनगणना किसने प्रारंभ की थी? तो लॉर्ड रिपन ने। लेकिन मेयो द्वारा सबसे पहले जनगणना शुरुआत हुई 1872 ईस्वी में, रिपन द्वारा जो है 1881 ईस्वी में नियमित रूप से, यानी 10 वर्ष बाद जनगणना शुरू होगी, ये रिपन ने कहा था। ठीक है, जब रिपन गवर्नर जनरल बन के आया तब शुरुआत की थी कि 10 वर्ष के अंतराल में जनगणना शुरू होगी। लेकिन मेयो 1872 में जनगणना की शुरुआत करवाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, ब्रिटेन के राजा ने किस वर्ष बम्बई ईस्ट इंडिया कंपनी को सौंप दिया? ब्रिटेन के राजा ने किस वर्ष बम्बई यानी मुंबई ईस्ट इंडिया कंपनी को सौंप दिया? तो 14 का सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? सा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सा 1661 ईस्वी में।
अगला क्वेश्चन है, भारतीय व्यापारियों ने किसे भारत का सर्वाधिक महत्वपूर्ण शहर आर्ब्स प्राइम इंडिया घोषित किया था? चार ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, आपको बताना है। 15 का सही जवाब हो जाएगा बम्बई को। लॉर्ड ब्रिजरी ने अपने लिए एक शानदार महल शासकीय भवन बनवाया था, मुंबई में, दिल्ली में, मद्रास में, कोलकाता में। तो दोस्तों 16 का सही जवाब क्या हो जाएगा? हो जाएगा कलकत्ता में। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। फ्रांसिस बुकानन कौन था? फ्रांसिस बुकानन ये कौन था? तो 17 का सही जवाब दोस्तों एक चिकित्सक था। दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दिल्ली जो है भारत की राजधानी कब बनी? तो 18 का सही जवाब दोस्तों क्या हो जाएगा? हो जाएगा 1911 ईस्वी में। कब बनी थी दोस्तों? 1911 ईस्वी में। तो दोस्तों ये थे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हिस्ट्री के।